जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना, एक पहल इंडिया। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि हम अभी हाल ही के मुद्दों में जो सवाल आपके लिए बनते हैं उन पर ये एपिसोड बना रहे हैं, जिनमें आपने देखा हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। पूरे देश ने इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। जब जब बच्चे 12वीं पास करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या कॉलेज में आते हैं, तो उनके लिए हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अंबेडकर जयंती मनी, सबने मनाई। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ देश की 2 बड़ी शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो दोनों जिन्होंने अपने अपने तरीके से भारत को आज़ाद करवाने और आज़ाद भारत को एक व्यवस्था देने में अपने जीवन को कुर्बान किया, न्योछावर किया, वो शायद ही आज कोई करे। इसलिए अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के किताबों में हमने जो पढ़ा वो प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है, उन पर हम ये बात करेंगे। परीक्षाएं 2 प्रकार से हो रही हैं, जैसे प्रारंभिक और मुख्य। प्रारंभिक परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, उनके सवाल इसमें मैंने रखे हैं। और मुख्य परीक्षाओं में, जैसे मुख्य परीक्षा के लिए पहला सवाल यहाँ मैंने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं कहते थे गांधी को महात्मा। जब पूरा विश्व गांधी को महात्मा कहता है, लेकिन एक व्यक्ति जो सिंबल ऑफ नॉलेज, वो महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहते, वो कहते हैं वो महात्मा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी दोहरे व्यक्तित्व के धनी हैं, वो हमारे सामने कुछ और, पश्चिमी देशों के सामने कुछ और, मतलब भारतीयों के सामने कुछ और अंग्रेज़ों के सामने कुछ और हैं। इस बात की हकीकत के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ खुलासे किए, वो हम जानेंगे। और उनके मतों के अनुसार परीक्षा में उत्तर कैसे लिखना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, अंबेडकर ने एक बात और कही कि आज़ादी अचानक से मिली, इसकी मुझे पूरी कोई जानकारी नहीं थी। मुझे जब आज़ादी की घोषणा हुई पता चला, तो मुझे इस बारे में नहीं पता अंग्रेज़ों ने कैसे इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। अचानक से मिली आज़ादी खतरनाक है, उन्होंने यह भी कहा था। कब कहा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो सवाल मेंस के लिए बन सकते हैं वो प्रमुख हैं। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अर्थशास्त्र, वो भी हमें जानना होगा अगर हम सच में ही आईएएस बनना चाहते हैं। दूसरा, अंबेडकर का राज्यवाद, वो हमें जानना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समानता के लिए किया गया संघर्ष, वो हमें जानना होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, वो हमें जानना होगा। अंबेडकर ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों से खुद को अलग क्यों किया, ये भी हम जानेंगे। लेकिन आज का विषय है कि डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहते थे। तो पहले हम इस पूरी श्रृंखला में जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। आप अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठें, सब चीज़ को नोट कर लें। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप जब कक्षाओं में आएंगे, सोमवार को आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। डायरी निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जीवनी है उसमें क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आपसे पूछा जाएगा राज्य, किस राज्य में? मध्य प्रदेश, शहर इंदौर और स्थान महू। हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था, भीमाबाई सकपाल। अंबेडकर के बचपन का नाम भीवा या भीम था और उनकी 2 शादियां हुई थी, एक रमाबाई से और दूसरी डॉक्टर संविता अंबेडकर से। रमाबाई की मृत्यु के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुनः शादी की। डॉक्टर अंबेडकर का एक बेटा था यशवंत अंबेडकर। यहाँ तक के बाद उनके बचपन के संघर्ष की कहानी डॉक्टर अंबेडकर और उनके पिता जब मुंबई शहर गए थे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने जब वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए रूम लिया, तो वहाँ इतनी भी जगह नहीं थी कि वहाँ एक आदमी
अच्छी तरीके से सो पाए। 2 लोग थे ये, तो दोनों में से इतना जगह नहीं रूम में कि भाई एक भी, मतलब 2 तो बहुत दूर। अब उनके पिताजी एक बार सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय क्या करते थे, जागते थे। जागने के बाद दिए की रोशनी में, टिम जो रोशनी है उसमें अम्बेडकर पढ़ते थे। यहाँ मैंने लिखा दोनों के लिए एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर उनके पिताजी की बारी से दोनों सोया करते थे। जब उनके पिताजी सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। अम्बेडकर हमेशा से ही संघर्षों के आदी थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, वो इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार निम्न जाति के होने के कारण वो संस्कृत नहीं पढ़ पाए। अम्बेडकर मैंने बताया महार जाति के थे, वो दलित कम्युनिटी में आते थे। उन्हें दलित होने की वजह से संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, लेकिन वही व्यक्ति जिसे एक भाषा पढ़ने से रोका गया, बाद में उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये बात सामने आएगी अभी, परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य, वीरता और अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा को लेकर प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट किया था। ये ग्रेजुएशन 1912 में पूरा किया। 1913 में 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की थी। 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया था। पूछ सकता है आपसे अम्बेडकर ने किस विषय पर शोध किया, तो नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया था। वर्ष 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन यहाँ देखिए फिर से संसाधनों के अभाव में, साधनों के अभाव के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो उन्होंने पढ़ाई छोड़ी अधूरी, उसके बाद उन्होंने पूरा किया और MSc बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की वहाँ से। वह अपने युग के सबसे ज़्यादा, अपने युग के नहीं आज के भी हम कह सकते हैं, अपने युग के ही नहीं आज के भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। व्यक्ति के साथ राजनेता तो कोई भी आज उतना पढ़ा लिखा नहीं है। एक विचारक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी में ये बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी, जिनमें कुल 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं के जानकार थे। साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अम्बेडकर 1915 से 17 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका चले गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान व अन्य विषय थे। देखिए कितने सारे विषयों में उन्होंने पढ़ाई की। एक तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान। हमसे एक विषय नहीं पढ़ा जा रहा है भाई, और एक आदमी लगातार एक साल में डिग्रियों पर डिग्रियां प्राप्त कर रहा है। और यहाँ हमारे बच्चे सीरीज पढ़ने में भी जोर आ रहा है। अगर आपको एक किताब दी जाए, मेरा विश्वास है कि आप उसे साल भर में पूरा नहीं करेंगे। अम्बेडकर जिस दिन किताब लाते थे उसी दिन पढ़ के उसको पूरा कर देते। ऐसी घटनाएं हमने देखने को मिली हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर रिसर्च कार्य प्रस्तुत किया था। पढ़ाई के बारे में आगे देखिए, यहाँ मैंने लिखा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स। अब देखिए उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अम्बेडकर ने 1916-17 से सन 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया एक साथ में, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डायरेक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया।
एक व्यक्ति, हम जब पढ़ाई करते हैं तो केवल हमें ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं एक डिग्री में, और एक व्यक्ति अपने एक समय में 2 या 3, 4 डिग्रियां प्राप्त कर रहा है। आप देखिए उसके नॉलेज का, उसके पढ़ने का तरीका कैसा है। आज के युवाओं को कम से कम डॉक्टर अंबेडकर से ये पढ़ाई लिखाई को लेकर के प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। रचनावली डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित। डॉक्टर साहिब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित। इनकी 2 रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। आपसे पूछे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रचना प्रकाशित राइटिंग एंड स्पीचेज, और दूसरा है संपूर्ण वार्ड में, और ये भारत सरकार द्वारा। बाबा साहेब अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थीं? ये सवाल मीडिया, सोशल मीडिया, समाज में सब जगह देखने को आपको मिलता है। यहाँ हम देखेंगे भारत रत्न के पास, भारत रत्न मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थीं, साथ ही 9 भाषाओं के सबसे बेहतरीन जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। जो पढ़ाई 8 साल में पूरी होनी चाहिए, वो पढ़ाई उन्होंने कितने समय में? 2 साल 3 महीने में। आज कोई कर दे भैया? आज की डेट में बालकन टाइम ना मिल लो, पढ़वे को तो बहुत दूर की काम है। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई, और कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उसके जीवन में पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं, और आज हमारे बच्चों के जीवन में व्हाट्सएप से बढ़ के कुछ नहीं है। देखिए, भारत के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी में बाबा साहब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जो निम्न। देखिए, सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय अंश, पहली पुस्तक भारत का राष्ट्रीय अंश। आप नोट करते चलना बेटा। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध मूक नायक या मूल नायक लिख दिया इसे, ये मूक नायक, ये बहुत चर्चित है इनका बेहद। ठीक है। ब्रिटिश शासन में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण। इसके बाद उन्होंने लिखा है रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, ये बहुत फेमस है उनका बहिष्कृत भारत। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इनका जनता। यहाँ लिखा उन्होंने एक पुस्तक और, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, ये भी बहुत चर्चित है उनका, संघ बनाम स्वतंत्रता। पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, ये भी बहुत चर्चित है, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति। रांडले, गांधी और जिन्ना। शूद्र कौन और कैसे, ये बहुत फेमस है उनका, शूद्र कौन और कैसे। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, ये सारा साहित्य उन्होंने लिखा। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सुधारक के रूप में भी उन्होंने काम किया। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का संगठन इन्होंने तैयार किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रश्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया। परंतु विदेशी शासक काल
शासनकाल जो था होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। विदेशी ताकतें ये मानती थीं कि अगर ये सब लोग एक हो गए तो परंपरावादी और रूढ़िवादी लोग एक हो जाएंगे और हमें यहाँ से जाना होगा। तो पहले डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम देखेंगे भीमराव अंबेडकर जीवनी में छुआछूत विरोधी संघर्ष। इसके बारे में जब आप देखोगे तो यहाँ आप नोट कर लेना, लेकिन क्योंकि हर चीज़ महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए। जब वो पढ़ने जाते थे तो वहाँ उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। ये बात आप सबने सुन रखी होगी। वो बाहर गेट के बाहर बैठ के पढ़ते थे। वहाँ जब उन्हें पानी प्यास लगती तो उनके लिए पानी का मटका अलग होता था और पानी जब पिलाने के लिए जो व्यक्ति था, जब वो उस दिन छुट्टी पे होता था तो उन्हें दूर पाइप से दूर उन्हें पानी डाल करके फिर पानी पिलाया जाता था। ऐसी छुआछूत को उन्होंने झेला था। जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव ये बचपन से ही देखते आए थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से वो मुक्ति दिलाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ने उसमें अपमान झेला था। समाज के बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे समाज में। और 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। उन्होंने एक बात कही कि जहां मेरे व्यक्तिगत हितों और देश के हितों में टकराव होगा तो मैं देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा, ना कि व्यक्तिगत। परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा तो मैं दलित जातियों के हितों को प्राथमिकता दूंगा। क्यों? कि वो हमेशा ये सोचते थे कि दलितों को मान सम्मान और देश में बहुत भेदभाव झेलना पड़ रहा है, तो वो उनको समानता के साथ आगे लाना चाहते थे। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों के सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया था उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर बनाम गांधी, इसे भी आप ध्यान से देख लें। डॉक्टर अंबेडकर बनाम गांधी, सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शक बनकर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 नामक लेख में लिखा। सन 1947 अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक हैं। अंबेडकर दोनों के आलोचक हैं, एक तो गांधी जी और एक कांग्रेस के। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभाओं में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है, परंतु कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। डॉक्टर अंबेडकर इसके विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी और कांग्रेस की जो योजनाएं थी उन सब का भी विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक सफ़र यह भी हम देख लें। 1936 में बाबा साहब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वतंत्र मजदूर पार्टी। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में तब्दील कर दिया था। बाद में उस पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट
अनुसूचित जो जाति होती है उसमें इस पार्टी के साथ ही वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव भी बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, कांग्रेस और महात्मा गांधी ने, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था अछूते लोग भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया, वे वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद, उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। अंबेडकर का राजनीतिक सफर, अन्य राजनीतिक संबद्धताएं देखिए, सामाजिक संगठन, एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल, ये सामाजिक संगठन। शैक्षणिक संगठन जो अंबेडकर संबंधित हैं, डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। धार्मिक संगठन, भारतीय बौद्ध महासभा, ये आप नोट करते चलना। पुरस्कार एवं सम्मान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते उन्हें कई पुरस्कार मिले। देखिए, पहला, डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्मारक दिल्ली में स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थित स्थापित किया गया। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थाओं का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल दिया। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1948 से ही मधुमेह रोग से ग्रसित थे, जो डायबिटीज़ से, और 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। ये अंबेडकर के बारे में आपने देखा। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए रोचक तथ्यों में आप देखेंगे, भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। भारत का जो झंडा है उस पर अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 9 भाषाओं में ज्ञान रखते थे। अम्बेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। 21 साल की तक भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियाँ, पहले कानून मंत्री, और बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। हारने का कारण आपकी समझ में आ सकता है, क्योंकि वो अछूत थे, उन्हें वोट कौन देगा। भीमराव अम्बेडकर हिंदू में महार जाति के थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के भी खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम सब से कहा, जो आपने ध्यान नहीं दिया वो मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे भी कहा कि जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ये आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के काम आ सकती हैं चीज़ें, ये ज़रूर नोट कर लें। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य। मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग इनको अपनाने के बजाय केवल पोस्ट करने पर जोर दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आपको अपनाना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। देखिए, उन्होंने कहा जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको कभी भी स्वतंत्रता देता है, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है, क्योंकि वो सामाजिक स्वतंत्रता को प्रमुख मानते थे। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे।
किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अगले वीडियो में हम सब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपने ये देख लिया, ये दोबारा से इसमें आ गया है। मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप इन तथ्यों को लगातार पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जानकारी के साथ मैं आपके साथ रहूँगा और हम इस पूरे चैप्टर को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे।